कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। ठीक है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, एक इसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। कि हाउ इंडिया इज विनिंग द टेरिफ वॉर भी डिक्लेयर कर दिया और हिंदुस्तान को जितवा भी दिया। ये क्यों? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। और भारत नहीं चाहता कि तनाव खुलकर सामने आए, लेकिन वो यह भी साफ करना चाहता है कि उसका रुख अब आत्मनिर्भरता की ओर है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। इंडिया अब और ज्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस करेगा कि मुल्क में बनी चीजें ज्यादा सूटेबल भी रहेंगी। और हमारी पिछले 10 सालों में ये ऐसा बदला है कि हम अमेरिका को बेचते ज्यादा हैं, वहां से खरीदते कम है। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा। ठीक है। और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असला ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़। मतलब इंडिया ने तो कह दिया, लेकिन ये ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। देखिए अंग्रेज़ लोग जो है इनकी एक पॉलिसी है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। हाँ, ठीक है, लंच नहीं है। तो ये तो एक दोगला पॉलिसी चला रहे, ट्रेड भी ख़राब नहीं करना चाहते और अपना जो है रोब भी जमाना चाहते हैं कि वी आर सुपर पावर, राइट। और यही जो है इनकी मेरे ख्याल से एक जवाल का भी इंशाल्लाह एक ज़रिया बनेगा, क्योंकि अगर आप मुनाफिकत किसी के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है अगर वो उस दूसरे शख्स को उस मुनाफिकत का पता चले तो इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। पिछले 10 सालों में ये ऐसा बदला है कि हम अमेरिका को बेचते ज्यादा हैं, वहां से खरीदते कम है। तो वहां जो अमेरिकन इंपोर्टर्स जो हिंदुस्तान से चीजों को लेकर के वहां बेचते थे, उनका डिपेंडेंस बढ़ा है, वो अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहा है। एक और बड़ी बात, जियोपॉलिटिकल लेवरेज जो हिंदुस्तान की सरकार जिस काम को कर रही है वो ये है कि हम बकायदा G20, बकायदा ब्रिक्स, बकायदा जो क्वाड है, इस तरह के चीजों को में भारत का जो रोल है, उस रोल के जरिए हम अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। जैसे आपने क्या किया, आपने हिंदुस्तान को एलिनेट किया। तो हिंदुस्तान ने क्यों कहा कि भाई रूस हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है? किसकी वजह से कहा? अभी ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को उस कॉर्नर में डालने की कोशिश की जहां एक फ्रेंड को आप एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो चीन का भी दरवाजा खुला हुआ है, हमारे लिए रूस के लिए भी खुला हुआ है। आपसे फिर हम फ्री हो जाएंगे, आपसे हम फ्री हो जाएंगे। आप डील कीजिए, आप कीजिए 35%, 30%, जो करना है आप करें। 3.5 साल आपको झेलना है। आप देखिए कि किस तरीके से टेस्ला भी खुला ना भाई हिंदुस्तान में, टेस्ला भी आ गया, एप्पल भी आ गया, अमेरिकन कंपनीज हिंदुस्तान में आ रही हैं। आपने वो काम जो किया है उससे क्या हुआ? वहां के विदेश मंत्रालय वो ये कह रहे हैं कि ये तो गड़बड़ हो रहा है।
ये तो गड़बड़ हो रहा है कि हम इंडिया के बगैर फिर जो फाइनल चाइना के साथ जो हमारी दुश्मनी है वो हम वीक पड़ जाएंगे। फिर पेंटागन भी अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाहते हैं, ये काम गड़बड़ हो गया। पाकिस्तान को हम अपनी तरफ तो लाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को हम एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के साथ हम एंटेगोनाइज कर देंगे तो फिर चाइना के खिलाफ जो हमारा जो पूरा प्लान है, आपने जापान के साथ भी वही काम कर दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, तो ये जो क्वाड बना था चीन से लड़ने के लिए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो तो टूट फूट गया। और अमेरिका की ये हैसियत नहीं है कि आप अकेले चाइना से जो है किसी तरह का रोल, किसी तरह का डील आप कर सके। तो ये एडजस्टमेंट के लिए बड़े लोग होते हैं और वो बड़े लोग तब तक नहीं मुल्क में आएंगे जब तक उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। इंडिया अब और ज़्यादा मेड इन इंडिया पर फोकस करेगा कि मुल्क में बनी चीज़ें ज़्यादा सूटेबल भी रहेंगी और हमारी आवाम हमारे लिए इनफ है। अगर किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो वो भारत का रुख करता है, उसको पता है कि ये भारत में से मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? देखें, ये बुगाटी वेरोन का आपने नाम सुना होगा। बुगाटी 3 साल इंडिया के शोरूम में सड़ती रही है, किसी एक इंडियन ने जाके नहीं ख़रीदा। क्यों नहीं ख़रीदा? वो बहुत महंगी है और उनकी सड़कें इस काबिल ही नहीं है कि ये बुगाटी को चलाएं। अगर आप नहीं चलाएंगे फिर भी उसका बेड़ा गर्क है, चलाएंगे उसकी मेंटेनेंस, उसके टायर, बहुत बड़ा मसला है। उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो उनकी कंट्री में असेंबल होती हैं। ओडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, उसके अलावा आप और भी लग्जरी गाड़ी निकालें। अब तो रेंज रोवर है, वो भी उन्होंने ख़रीद लिया कंपनी टाटा ने। तो जो भी असम्बल चीज़ होती है उनकी कंट्री में होती है, उनका पैसा घूम फिर के कंट्री में वापस आता है, कंट्री से बाहर नहीं जाता। तो इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ भी सस्ती हैं, वहाँ पे फ़ोन भी सस्ते हैं, उनके बनिस्बत हर चीज़ सस्ती है। वो इसलिए सस्ती है, वो असम्बल अपनी कंट्री में करते हैं, बाहर जाके नहीं करते। जब हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमें एक तो अपना पैसा टैक्स की बसूरत ज़्यादा पे करना पड़ता है, और जब वो बाइट से आती है तो शिप में जिसमें आती है उसके भी टैक्स होते हैं, फिर हमें यहाँ रिसीव होती है उसके भी टैक्स होते हैं। तो उसके बनिस्बत ये नहीं है कि हमें अपनी कंट्री में सब कुछ मिले। तो वो अपनी कंट्री में जो भी होता है वो अपने मुल्क में बनाते हैं, मुल्क में बेचते हैं, वो पैसा उनके मुल्क में रहता है। इसलिए तो वो अमेरिका की बात मान नहीं रहे। अगर उनके बाहर होते ना। गो डाउन टू यूएस प्रेशर, बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है, लेकिन जहां ऐसा लगेगा कि वो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में घुसना चाह रहे हैं जिससे हमें नुकसान होगा, तब हमें दूसरे ऑप्शंस तलाश करने चाहिए। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी धराशायी हो गई है, 40-42% के आसपास आकर के लटक गया है। जो रिपब्लिकन्स जो वोट देकर के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आए, वो लोग अपने अपने उस लाल कैप को जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है मागा, जी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको जला रहे हैं। थू थू हो रही है। कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो ये जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, लोअर जुडिशरी से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आनन फानन इस तरह का जो वो टैरिफ लगा रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास ये अधिकार है क्या? क्योंकि संविधान में, अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई भी शक्ति प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है। ये जिस शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट कैन ओनली बी इम्प्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कोई इमरजेंसी आ गई क्या? तो एक तो टेक्निकल, बाकी सारी चीजें हो रही है। प्रेस में